हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की हिस्ट्री क्लासेस में आज हम दूसरी क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हम और 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खान। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में। सत्याग्रह की क्रिया विधि। ठीक है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942। फिर 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया? हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, यहाँ पे सैनिक कार्यवाही हुई थी। कुल मिला के 63 हमारे पास देसी रियासतें थी जिसमें से ये नहीं मिल रहा था, तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन पोलो किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1945 में। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1920। फिर असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन करते टाइम महात्मा गांधी की एक ही शर्त थी कि इस आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ कि चौरा चौरी एक जगह में थाने में आगजनी की कार्यवाही कर दी गई थी कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, आंदोलनकारियों ने क्या किया कि थाने को आग लगा दिया, उसे चौरा चौरी कांड कर दिया गया। इसी घटना के कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन। किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? दादा भाई नौरोजी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के में। ठीक है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय संघ भारतीय संघ के किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने। कहाँ पे बताइए? ग्वालियर टैंक। कहाँ? मुंबई। ठीक है, ग्वालियर टैंक मुंबई में। ठीक है, मुंबई। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के बनारस अधिवेशन में बहुत फेमस नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। किस कांग्रेसी नेता को नरम दली नेता नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को नरम दल का नहीं माना जाता था। गरम दल में कौन कौन थे? ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो कौन कौन थे इसमें गरम दल में? लाल बालपाल और एक नाम आता है अरविंद घोष जी का। फिर बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय नेता ने लड़ा था? हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ठीक है, के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। फिर अनेशन अनेशन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। अनेशन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारिका नाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अधिवक्ता क्या कहलाती है? ये उग्रवादी चरण था। ठीक है, 1885 मतलब कांग्रेस के गठन के बाद से 1905 तक उदारवादी चलता है, फिर 1905 से 1917 उग्रवादी, फिर उसके बाद गांधीवादी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू थी। फिर गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और एक और नाम आता है सोहन सिंह भाकना। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसको इंग्लिश में भी बहुत फेमस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई कैन हैव इट। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष हुआ था? 1909 में। मार्ले कौन थे? ये ना भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे? तब लॉर्ड मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल थे। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था?
ये मार्ल वीटो सुधार के नाम से जाना गया है, भारतीय परिषद अधिनियम। और 1919 का जो अधिनियम था उसे हम क्या बोलते हैं, मांटेगी चेम्सफोर्ड सुधार। फिर भारत में गर्म दलीय नेता कौन थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ये अरविंद घोष ही थे, ठीक है। इनको जब जेल हुआ ना तो फिर ये एकदम मतलब योगी और दार्शनिक बन गए थे, ठीक है। फिर दर्शन शास्त्र फिलोसफी में इनका पढ़ते भी हैं हम, श्री अरविंद करके आता है। इनका बाद में जब दार्शनिक बन गए थे, फिलोसफर बन गए थे, उनको सब श्री अरविंद के नाम से जानने लगे। मैडम भीकाजी कामा रुस्तम 1909 में पेरिस में कौन समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पेट्रियाट। फिर भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। फिर 136वां क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? 1916। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन की प्रवर्तक कौन थी? देखिए 1916 में दो लोग किए थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक और एक थी एनी बेसेंट, ठीक है। ये दोनों, एनी बेसेंट क्यों की थी? क्योंकि ये ना होम रूल चला के वहां पे ठीक कर चुकी थी आयरलैंड में, इसीलिए इन्होंने भारत में भी होम रूल चलाया था, इन्होंने और बाल गंगाधर तिलक ने। फिर बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? एक तो केसरी लिखते थे और एक मराठी लिखते थे, ठीक है। केसरी मराठी में आती थी। और भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व? 1911 में क्या हुआ था? जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। और भारत में क्या हुआ? इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द किया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? पी के मित्र से, पी के मित्र। अनुशीलन समिति पी के मित्र से संबंधित है। फिर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन। फिर किस सैनिक ने 1857 के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ किया? मंगल पांडे ने। कहाँ से किया था? मेरठ से किया था, ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था, मेरठ में, ठीक है। मेरठ में ही आता था बैरकपुर। फिर 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे नहीं दिया था, इनको क्या हुई थी? फांसी हो गई थी। फिर 1857 का विद्रोह कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किया था तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। यहाँ पे ये कोई नहीं डिसाइड था कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सब एक साथ लड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि हमको बेसिकली 1905 बंगाल विभाजन के बाद ही पता चला कि हमारे भारत में हिंदू और मुसलमान एग्जिस्ट करते हैं, पहले हम सब भाई भाई थे। फिर 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। फिर बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? बेगम हजरत महल थी लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, कैनिंग। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह। इनका नाम बहुत वहां पे फेमस है, कुंवर सिंह ने किया था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? 9 मई 1858। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था, ठीक है। मिर्जा गालिब ने। 1857 ईस्वी का आंदोलन किस कारण असफल रहा? किस कारण असफल रहा? केंद्रीयकरण के कारण। सब अपना अपना ही लड़े जा रहे हैं और सब अलग अलग टाइम पे लड़ रहे हैं। सब अगर एक साथ एक प्रॉपर क्या रणनीति बना के लड़ते तो हम तभी आजाद हो जाते। फिर 1857 के विद्रोह किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ये इन्होंने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह विद्रोह नहीं, ये षड्यंत्र था अंग्रेजों के खिलाफ। फिर इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकारी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी गडकरी, ये गडकरी आता है, ठीक है। यही आजकल गडकरी हो गए हैं। जैसे गडकरी एक समुदाय था, तो वो कहाँ के हैं? मराठी हैं। तो कोल्हापुर में हुआ था ये विद्रोह। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। फिर 1857 के विद्रोह की असफलता के बहादुर शाह को कहाँ भेजा गया था? कहाँ निर्वासित करके भेजा गया था? रंगून में।
ठीक है। फिर कहाँ थे हम? गडकरी विद्रोह किस इतिहासकार ने वीडी सावरकर रंगून में किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। ये महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? रोटी व कमल थे। ठीक है, कमल और रोटी। किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने कहा था। फिर इस विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। फिर मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को दी गई। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में? सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ। आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत को लिया गया। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही कहा था। फिर 1857 के विद्रोह में दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। काफी बूढ़े हो चुके थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? 1857। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? 1885 से 1905 था हाँ, उदारवादी चरण। 1905 से 1917 था उग्रवादी चरण। उसके बाद गांधीवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? किसके? ए.ओ. ह्यूम थे, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। ये रिटायर्ड सेना थे, रिटायर्ड सिविल सेवक थे ये। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928। किस प्रदेश में ब्रिटिश विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, बिरसा मुंडा। फिर वायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया था 1924 ईस्वी में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई? 1906 मुंबई। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वी आर शिंदे। नानुवासन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु को नानुवासन कहते थे। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? वी आर शिंदे। नानुवासन किसे कहा जाता था? श्री नारायण गुरु। बहुजन समाज की स्थापना दो लोगों ने की थी, मुकुंदराव पाटिल और वी आर शिंदे। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1910 में सतारा में। 1910 में सतारा में। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1895 से 1900 ईस्वी मुंडा क्रांति के नेतृत्व कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ठीक है, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो। ये सब एक ही साथ आ गया है, एक ही शिरोरेखा में आ गया है, सबको अलग करना पड़ेगा। अगले वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है, आप फिलहाल इसको सुनेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1895 से 1900 तक चला था। ठीक है, हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 के दौरान चला था। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई गई थी? किस पर रोक लगाई थी? बेगारी प्रथा पर। ठीक है, बेगारी प्रथा पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन छेड़ा था? खोंड जनजाति ने आंदोलन छेड़ा था। पहले क्या करते थे खोंड लोग कि मानव की भी बलि दे दी जाती थी। कुछ काम अंग्रेज लोग बहुत अच्छा किए हैं भारत में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एन रॉय। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की? वसुदेव बलवंत फड़के। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया से। उलगुलन महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र में उलगुलन आंदोलन चलाया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन। ठीक है, मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह मालाबार वाले क्षेत्र में हुआ था 1921 में।
गुलामगिरी का लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। फिर पागलपंथी विद्रोह या गारो जनजाति, ठीक है। इस प्रकार आज के हमारे 100 प्रश्न हमने कंप्लीट किए। आप विद्यालय आइए से जुड़े रहें। इसके आगे हम हिस्ट्री और भी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। जो जो जनरल स्टडीज जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो सब हम कवर करेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए विद्यालय आइए से। प्लीज सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।